हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो चलिए, 10th क्लास का न्यू सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आज हम लोग 10th क्लास के मैथ्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए, ये हमारा 15 टॉपिक्स दिया हुआ है। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, त्रिभुज, ज्यामिति, उसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, फिर वृत्त, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। यही हमारा टोटल 15 टॉपिक्स है। एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास में। सबसे पहले ये देखिए, पहला हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमारा टोटल 4 एक्सरसाइज दिया हुआ है, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। 1.1 में हमको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन के द्वारा। 1.2 में हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। 1.3 में हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। 1.4 में हम लोग कोई परिमेय संख्या है तो वो शांत है या अशांत है वो हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले एक एक्सरसाइज करेंगे हम लोग 1.1, तो उससे पहले जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हमारा किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, किस बेस पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे आधारित सबसे पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को जान लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वास्तविक संख्या। तो चलिए आज से हम लोग हमारा सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला टॉपिक बच्चों, वास्तविक संख्याएं। इसमें हमारा 4 एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये तो हम लोग जान चुके। तो एक्सरसाइज हम लोग सबसे पहले 1.1 करेंगे। उससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन किस बेस पे दिया हुआ है उसके कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है, तो इसमें हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R होता है। और R जो होगा हमेशा R क्या होगा, 0 से बड़ा और बराबर, और B से हमेशा छोटा होगा। ये जो होता है हमारा A, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। हम लोग तो जानते ही हैं कि अगर एचसीएफ निकालना भाग विधि से द्वारा, तो उसमें क्या क्या होता है, भाज्य, भाजक, बालक सब कुछ होता है। तो B हमारा हो जाएगा भाजक गुना Q हमारा हो जाएगा भागफल, R होगा शेषफल। ये हम लोग जान लिए। और इस कंडीशन को हम लोग तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। अगर शेषफल हमारा 0 आ जाता है तो वहीं पे हम लोग इस कंडीशन को अप्लाई करना बंद कर देंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर ये कैसे R 0 से बड़ा या बराबर और B से हमेशा छोटा ही होगा। देखिए, मान लीजिए हमारा ये 9 है, ठीक है, और हमको 3 से भाग देना है। तो हमारा कितना हो गया, 3×3 9 हुआ। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है इसमें कि भाजक जो होगा, R जो मतलब शेषफल जो होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो भाजक हमारा क्या होता है जी, ये होता है, ये हमारा भाजक है, और ये हमारा क्या होता है, शेषफल। तो देखिए, जब भी हम लोग भाग देंगे तो ये जो हमारा शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो यही हमारा है कि R जो होगा वो हमेशा 0 या 0 से बराबर
और b से छोटा होगा। 0 या 0 से बराबर क्यों? क्योंकि 0 से छोटा तो कभी नहीं हो सकता, माइनस में हमारा कभी भी नहीं आ सकता शेषफल, इसीलिए हमारा r जो होगा 0 से बड़ा और 0 के बराबर और b से छोटा होगा हमेशा r हमारा। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब हमारा बस इतना ही जानना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। बस उसी के आधार पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 1.1 के एक्सरसाइज में। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते हैं। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब ये संख्या जो दिया हुआ है उसका हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो चलिए हम लोग ने अभी सीखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। उसी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ये जो होता है हमारा सबसे बड़ा जो रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसमें बड़ा कौन सा दिया हुआ है, 225, तो a हमारा क्या हो गया 225, और ये जो हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब देखिए हम लोग अब इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए a दिया हुआ है, इसमें पुट कर देते हैं। b भी दिया हुआ है 135 गुना q और r हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसको भाग विधि के द्वारा से पहले इन दोनों में भाग दे देते हैं, उसके बाद हम लोग को q और r मालूम हो जाएगा। तो चलिए छोटे को बड़े से भाग देंगे, तो 135 को हम लोग किससे भाग देंगे, 225 में। एक बार में होगा 135 9। देखिए ये जो होता है हमारा क्या होता है, b होता है, ये a होता है, और ये जो होता है ये q होता है, और ये तो जानते हैं ये तो r होता है शेषफल। तो चलिए हम लोग इसमें पुट करते हैं। अब देखिए अभी तक तो 0 नहीं आया, तो हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे q हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस r कितना हो गया, 90 हो गया। अब 90 हो गया, अब किस में भाग लगाएंगे, 135 में। अब 135 में भाग करते हैं, 1 बार में 95/4। देखिए अभी भी 0 नहीं आया, तो फिर से एक बार करना पड़ेगा हम लोग को, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब किसका किए हैं, 135 में भाग लगाए हैं, तो कितना हुआ 90 गुना ये हमारा क्या होता है, q होता है 1 प्लस r क्या हो गया 45। अब चलिए 45 को किससे करेंगे, 90 से करेंगे, तो 45 गुना 90, ये हमारा देखिए 0 आ गया। अब देखिए ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब चलिए अब किसका किए हैं, 90 का किए हैं, तो 90 यहाँ पे लिखते हैं। ये क्या है हमारा b हो जाएगा 45 गुना 2 हमारा यहाँ पे क्या है, q है, r हमारा कितना निकल गया, 0 निकल गया। अब हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। इससे तो हम लोग को मालूम चल पा रहा है कि हमारा क्या है, एचसीएफ हमारा कितना है, 45 है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका किसका, 135 और 225 का। तो b जो होता है हमारा वही हमारा क्या हो जाता है लास्ट में, जब तक उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसी में जो हमारा b होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा कितना है 45, यही हमारा आंसर हो गया। इसी से यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमारा एचसीएफ निकला। चलिए इस तरह आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आसानी होगा इस तरह बना के उसका इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे हम लोग। तो चलिए अब दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। पहला अगर समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। 196 और इसका
ए हमारा क्या होता है जी बच्चों, सबसे जो बड़ा होता है वो हमारा क्या होता है, ए होता है। तो ए कितना हो गया 38, 220, बी क्या हो जाएगा 196। अब चलिए यूक्लिड विभाजन अप्लाई करते हैं। ए बराबर क्या होता है, एक बार आप लोग बताइए। वाह वेरी गुड। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा कितना है, इसको लिख लीजिए, पुट कर दीजिए इसमें। बी हमारा इतना दिया हुआ है। क्यू और आर हमको निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, भाग देकर निकालेंगे क्यू और आर। तो 196 को हम लोग भाग देंगे इसमें 220 में। चलिए 1 से हम लोग पहले डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं। नौ बार में होगा। चलिए इतना हुआ, आप लोग कर लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, आओ अब इतना 0, अब कितने बार में कटेगा, 5 से। देखिए हमारा एक बार में ही डिवाइड करने पे हमारा 0 हो गया, तो इससे आगे हम लोग जाएंगे ही नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट देखिए क्या, क्यों हमारा ये हमारा क्या होता है b, ये a, और ये क्या होता है q, और ये होता है हमारा r होता है। तो q हमारा कितना निकल गया 195 और r हमारा 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसी में जो b होगा हमारा वही क्या होता है, HCF होता है। 196, यही हमारा क्या हो गया HCF आंसर। तो चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तीसरा का सॉल्यूशन। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा 867 और b हमारा क्या हो जाएगा 255। यूक्लिड विभाजन अप्लाई करते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, वाह, a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेरी गुड। अब चलिए a हमारा क्या है 867 और b क्या है 255, q और r मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। चलिए 255 को 867 से हम लोग भाग देंगे। कितने बार में जाएगा जी, देखिए 3 से करते हैं। चलिए 201, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। 255 से करेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये q, और ये क्या हो जाएगा हमारा r हो जाएगा। r तो हमारा 0 नहीं आएगा, तो फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए q क्या हो गया 3 और r 102। अब चलिए फिर से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो कितने बार में, देखिए 2 बार में हो रहा है, 0 204 15। अब देखिए फिर से हमारा 0 नहीं आया, तो फिर से हम लोग को जाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा, किसका किए हैं 255 का, 255 का 102 गुना q क्या है 2 है, और r क्या है 51। देखिए फिर से नहीं हुआ, तो अब हम लोग फिर से किसका करेंगे 102 का करेंगे। तो इस समय ये क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा, ये a हो जाएगा। अब देखिए 51 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 102 आता है। अब देखिए ये हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, किसका किए 102 का। तो 51 गुना रिमाइंडर भागफल क्या है हमारा 2 है, रिमाइंडर हमारा क्या निकल गया 0 निकल गया। अब देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, अब इससे आगे हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे यूक्लिड विभाजन का। तो देखिए r में अगर 0 आता है तो वही हमारा क्या होता है b हमारा क्या होता है, b हमारा क्या होता है HCF हो जाता है। तो HCF हमारा कितना निकल गया, किसका किसका
867, 255 का HCF हमारा 51। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए 1 नंबर का हमारा सोल्यूशन हो चुका है। अब चलिए हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। चलिए बच्चों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 3 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए सबसे पहले हमको धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखना है, तो हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि आखिर धनात्मक पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। माना कि a को हम लोग मानते हैं कि a हमारा जो है धनात्मक पूर्णांक है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है। जहां देखिए किस रूप में दिया हुआ है, 6q + 1 6q + 3 6q + 5 इसी रूप में दिया है बच्चों। तो ये देखिए हमारा यूक्लिड विभाजन के रूप में दिख रहा है क्या, a = bq + r। ये b देखिए हमारा सेम है, हमारा b क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हमारा क्या हो जाएगा 6। अगर b मालूम हो गया तो हमको r भी मालूम हो जाएगा। कैसे, क्यों, क्योंकि b r जो होता है हमारा 0 से बड़ा या बराबर होगा और क्या b से छोटा होगा। तो b अगर 6 है तो हमारा r क्या होगा, 6 से छोटा होगा, तो कितने तक होगा 5। धनात्मक पूर्णांक है इसलिए 5 तक लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, और r क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिख दीजिए क्या, 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा होगा हमेशा r हमारा। तो चलिए अब हम लोग यूक्लिड विभाजन अप्लाई करते हैं। बताइए आप लोग। ठीक है, a = bq + ये हम लोग पहला इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम लोग r को पुट करेंगे और b मालूम है तो b को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। देखिए r क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले 0 पुट करते हैं, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a = bq + b हमारा क्या है, b हमारा 6 दिया हुआ है +0, r की जगह पे 0। तो a बराबर क्या होगा बच्चों, a6 पहला हो गया। अब दूसरा 1 पुट करते हैं, a = b क्या 6 दिया हुआ है, r 1 हो जाएगा। दूसरा r = 2 पुट करते हैं तो a = 6q + 2 हो जाएगा, r बराबर अगर 3 इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम लोग, तो a = 6q + क्या हो जाएगा 3। r बराबर हम लोग और क्या है 5 है, तो a = 6q + 4। r बराबर 5 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 5। ये हमारा इसमें पुट हो गया। अब देखिए ये जो हम लोग निकाले कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और a और b और r का वैल्यू जो हम लोग पुट किए, तो देखिए सबसे पहला तो 6q है, ये तो सम संख्या दिख रहा है, अगर कुछ भी पुट करेंगे इसमें तो सम ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 6q + 1 6q + 1 अगर 1 जोड़ा हुआ है, इसका मतलब कि 1 अगर जोड़ा हुआ है इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पे तो ये हो गया एक हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक। ये 2 क्या है हमारा सम संख्या, इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ 3 देखिए 3 क्या है हमारा विषम संख्या, इसका मतलब ये है। 4 हमारा सम संख्या होगा, इसका मतलब इस रूप में तो नहीं लिखा जा सकता। 5 क्या हो जाएगा हमारा एक विषम संख्या हो जाएगा, तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए हमारा 3 कंडीशन निकल के बाहर आया। क्या क्या आ गया, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में। इसका मतलब कि अगर कोई भी हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो उसको हम लोग 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः कोई धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। चलिए बच्चों, यही तो हमको प्रूव करके दिखाना था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी परेड में 116 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। किसी सदस्य मतलब सेना का सदस्य है, उसमें कितनी टुकड़ी है? 616 टुकड़ी दिया हुआ है। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ सदस्यों की संख्या कितना दिया हुआ है? 616 और दूसरा कितना है? टुकड़ी में बांटा कितना है? 32 टुकड़ी में बांटा हुआ है। इसका मतलब सबसे बड़ा जो होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों? बताइए, ए होता है। तो ए हमारा देखिए यहाँ 616 दिया हुआ है। बी हमारा कितना दिया है? 32 दिया हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे समूह में कितना 32 सदस्यों में बांटा गया है। अब बोल रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या? अधिकतम संख्या बोल ही दिया इसमें। अधिकतम संख्या मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना, एचसीएफ याद करना है। तो चलिए, ए और बी हमारा दिया, तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं हम लोग। ए बराबर BQ + R। ए क्या है? 616, बी हमारा 32, क्यू और आर मालूम नहीं है तो हम लोग कैसे बना रहे थे? पिछले वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? हाँ चलिए भाग कर लेते हैं। पहले भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकालते हैं। 616 एक बार में होगा 32, 9, 2, 6। देखिए 32 9 18 27 28 8 0 0 हो गया। देखिए पहला का हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या होता है बच्चों? बी, ये ए और ये क्या होता है बताइए? क्यू, और ये क्या होता है? आर होता है हमारा। तो पहले कंडीशन से क्या हो जाएगा? क्यू क्या हो जाएगा हमारा? 19 और आर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अभी 0 नहीं आया, इसका मतलब कि एचसीएफ हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 8 को 32 से हम लोग डिवाइड करें और चौके 32। अब देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, मतलब यहीं पे हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो किसका निकाले? 32 का निकाले। तो क्या हुआ? 32 और ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 8, क्यू क्या है? 4, ठीक है, और आर क्या होगा? 0। अब देखिए एचसीएफ हमारा क्या होता है? जहाँ यहाँ पे तो पता चल रहा है कि 8 ही हमारा एचसीएफ हो गया, हम लोग बच्चे क्लास में पढ़े हुए थे। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम जब प्रयोग करेंगे तो देखिए जब जहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0, उसी का बी हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल गया? 8 निकल गया। तो क्या बोल रहे हैं? स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की हमारा टोटल संख्या कितना निकल गया? स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हुआ? अधिकतम संख्या क्या हो गया बच्चों? 8। यही तो हमको बोल रहा है निकालने के लिए, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हो चुका हमारा। अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, तो ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m+1 के रूप का होता है। पिछला क्वेश्चन जो हम लोग 2 नंबर किए उसमें क्या था कि किसी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग
6Q प्लस 1 इस टाइप के रूप में हम लोग लिख सकते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक को। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं उसका अगर वर्ग करते हैं तो क्या हम 3m और 3m प्लस के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां b हमारा क्या हो जाएगा, देखिए किस रूप में लिखा हुआ है 3m प्लस 1। तो देखिए a यूक्लिड विमान बी क्यू प्लस आर के रूप में दिख रहा है, लिखा हुआ है, तो b हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। b निकल गया तो हमारा r भी निकल जाएगा। r क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, गुड 0 1 2 3 नहीं होगा, क्यों, हम लोग जानते हैं कि r का मान जो होता है 0 से बड़ा और बराबर और b से हमेशा छोटा होता है। तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। अब पुट कर लेते हैं r का वैल्यू और b का वैल्यू हमारा है, तो इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं सबसे पहले। तो r बराबर 0 पहले रखते हैं, तो क्या हो जाएगा a, b क्या है 3q प्लस r हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो गया 3q। देखिए 3q हमारा निकल गया, a बराबर 3q। लेकिन इसमें क्या बोलता है, ये धनात्मक पूर्णांक तो है लेकिन इसको बोलता है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इसका वर्ग करने पर तो वर्ग कर देते हैं हम लोग 3q स्क्वायर। आप लोग साइड में लिखिएगा बच्चों, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर हम लोग 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 3m, क्यों, क्योंकि 3m को हम लोग m लिख सकते हैं जहां q क्या है पूर्णांक है, नहीं जहां m हमारा क्या है पूर्णांक है। तो चलिए पहला तो हमारा निकल गया कि हम लोग किसी धनात्मक पूर्णांक, मतलब धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या माने थे a माने थे। अगर a का स्क्वायर करने पे भी हम लोग इसको किस रूप में लिख सकते हैं 3m के रूप में लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग अब इसको मिटाते हैं। अब इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, ठीक है, इसको हम जगह नहीं है इसलिए मिटा रहे हैं। अब हम लोग r का वैल्यू पुट करेंगे 1 इसमें इक्वेशन 1 में, a बराबर b हमारा 3q प्लस 1। चलिए अब देखिए, अब इसका क्या बोल रहा है वर्ग करने पे पूर्णांक के रूप में दिया हुआ है। अब इसका वर्ग करेंगे, a का स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। अब देखिए किस रूप में दिया हुआ है, a और b के रूप में दिया हुआ है, मतलब कि a प्लस b का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं, बताइए, गुड, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी से हम लोग तोड़ लेंगे। a हमारा a स्क्वायर क्या होगा 3q का स्क्वायर प्लस b क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हमारा क्या है 3q और b हमारा 1 है। चलिए a स्क्वायर, अब 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 3 दूना 6q हो जाएगा हमारा। अब चलिए हमको किसके रूप में लिखना है 3m प्लस 1 के रूप में ही लिखना है। तो चलिए
अब इसके नीचे आप लोग लिखिएगा a बराबर क्या हो जाएगा, क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्या देखिए तो ले सकते हैं 3 अगर कॉमन ले लिए, नहीं देखिए सबसे पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं 9q² प्लस 6q प्लस 1 हो गया। अब देखिए इन दोनों में से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, इसको साइड में ही रखेंगे 3 ले लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा 3q², 3 क्या 9q² हो गया। अब यहाँ पे 3 दूना 6q हो गया, 3 दूना 6q प्लस 1 तो यहाँ रहने ही देते हैं। a² बराबर ये क्या धनात्मक पूर्णांक है, तो m को हम लोग किस रूप में यहाँ पे दिया हुआ है कि m क्या है हमारा पूर्णांक है, तो इस जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, पुट करेंगे m प्लस क्या हो जाएगा 1, लिख दीजिए यहाँ पे 3q² प्लस 2q बराबर हम लोग m पुट करें, जहाँ m क्या है पूर्णांक के रूप का है, पूर्णांक है। तो इसलिए देखिए अब देखिए a² को हम लोग 3m प्लस 1, a हमारा धनात्मक पूर्णांक है, उसको हम लोग 3m प्लस 1 के रूप में लिख चुके। तो अब लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे कि अतः यहाँ पे इसके नीचे लिखिएगा आप लोग अतः 3m प्लस 1 को धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, यही हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं, चौथा नंबर तो हो चुका हमारा, अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों 5वां क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए 5वां क्वेश्चन लगभग 4 वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यूक्लिड विभाजन एवोथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले वाले में क्या था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग स्क्वायर करके हमको बताना था कि हम लोग इसके रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m प्लस 1 3m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि a हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, जहां b क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए किस रूप में दिया हुआ है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का। तो a बराबर b³ प्लस r होता है हमारा। m को यहाँ पे अगर 0 से जोड़ देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए b हमारा क्या हो जाएगा, हो गया 9, तो 9 हो गया, तथा r क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, कहाँ तक होगा, हाँ 8 तक होगा, क्योंकि 9 अगर दिया हुआ तो उससे 1 कम लेंगे हम लोग। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों जानते हैं हम लोग कि r जो होता है 0 से बड़ा या बराबर और b से हमेशा छोटा होता है। तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एवोथम का प्रयोग करेंगे। a बराबर b³ प्लस, हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 0 पुट करते हैं, r बराबर 0। तो देखिए क्या होता है, a बराबर b हमारा क्या है 9q प्लस r 0, मतलब a बराबर 9q। देखिए 9q हो गया। अब देखिए इसको क्या बोल रहा है कि इसका क्यूब करने पर क्या हम लोग इसको 9m के रूप में लिख सकते हैं, जहां m हमारा क्या है धनात्मक है। तो देखिए इसका क्यूब करते हैं हम लोग,
दोनों तरफ 9 क्यूब का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कितना 9 हो जाएगा बच्चों बताइए तो, 3 बार 9 लिखना पड़ेगा हमको और क्यू, तभी तो होगा 9 क्यू का क्यू। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ए क्यू 9m के रूप में लिखना है तो 9 और ये 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 81 क्यू का क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, हम इधर लिख रहे हैं ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू एम। हम इसको हम लोग m के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि q भी हमारा क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, जो कि m हमारा धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग लिखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा कि m हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है। तो ए क्यू को हम लोग 9m के रूप में लिख सके, वही तो बोल रहा है कि 9m को क्या हम लोग धनात्मक पूर्णांक अगर कोई a है तो उसको हम लोग q के रूप में 9m के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, पहला कंडीशन हम लोग बना चुके हैं। अब दूसरा क्या है, 9m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब चलिए अब r का मान हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो a बराबर b हमारा क्या है 9 q + 1, r क्या है 1 हो जाएगा। अब इसका क्यूब करेंगे दोनों साइड, a + b का ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। a + b का होल क्यूब क्या होता है बच्चों बताइए, पढ़े होंगे आप लोग 9th क्लास 8th क्लास में, a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। इसी फॉर्मूले पर हम लोग इसको पुट करते हैं। सबसे पहले चलिए a क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 9q का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 इंटू 9q इंटू b क्या है 1 है, a + b मतलब कि 9q + 1 a क्यूब बराबर, देखिए 3, उस समय हम लोग क्या था 9 अगर कॉमन ले लिए थे तो हमारा क्या हो जाएगा था 9 इंटू 81 क्यू का क्यूब + 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 9 27 क्यू इंटू 9q + 1, यही हो गया बच्चों। चलिए इसको आप लोग इसको नीचे करिएगा, हम इसको साइड में इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा इसके। ए क्यूब बराबर क्या हो गया, देखिए यहाँ पे तो 9 लिखते हैं हम लोग, 9 81 क्यूब + 1 प्लस ये देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते डायरेक्ट लिखते हैं, क्या हो जाएगा q² प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 q हो जाएगा हमारा। चलिए अब देखिए सब में क्यू है, एक 1 बाहर है तो हम लोग 1 को साइड कर लेते हैं। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, सबसे पहले तो हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 81 क्यू प्लस इसको हम लोग ये हुआ। अब देखिए 9 और 9 कॉमन अगर बाहर निकाल लिए तो हम लोग कितना हो गया 27q²। ऐसे ही कीजिएगा, गुना करने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए हम लोग डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं। प्लस 9 और कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा 3q, 9 27q हो गया, प्लस 1 है तो हमारा यहाँ +1 लिखते हैं। a क्यू बराबर, इसको देखिए अगर q है फिर स्क्वायर है q है, इसको हम लोग m लिख सकते हैं +1, इसको हम लोग लिख देते हैं 81q + 27q² + 3q बराबर m। क्यों, क्योंकि m हमारा क्या है पूर्णांक है,
तो देखिए इसको भी हम लोग 9m+1 के रूप में लिख चुके। अब तीसरा है कि 9m+8 के रूप में लिखना है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा भी प्रूफ कर ही लेते हैं। r बराबर, अब पुट क्या करेंगे बच्चों, 2, ठीक है। तो a बराबर क्या होगा, b क्या है हमारा 9 है, 9³ + 2 हो जाएगा हमारा r। अब देखिए फिर इसका भी हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ये भी देखिए a + b का क्यूब में है, तो हम लोग तोड़ लेते हैं सबसे पहले। a³ 9, a³ + b क्या है हमारा, देखिए ये हमारा a है, ये हमारा b है, 3ab, ab क्या हो जाएगा 9³ × 2 और a + b 9³ + 2। a³ बराबर क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब करना है। तो अगर एक 9 हम कॉमन ले लेते हैं तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 81, 81 क्यूब पे पावर कितना हो जाएगा, क्यूब, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस अब देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 को हमको कॉमन लेना ही है, इसलिए 9 को हम गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट 3 और 2 को कॉमन करते हैं। 9 3 दूना 6 क्यूब, 9³ + 2, ठीक है। अब यहाँ हम साइड में करते हैं। फिर देखिए 1 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9 81 क्यूब पे पावर क्यूब + 8 प्लस 9 तो कॉमन है ही, यहाँ पे देखिए 9 छके कितना हो जाएगा, 54 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए फिर से ये इसको हम इससे गुना करेंगे तो 9 रहेगा गुना 6 दूनी 12 क्यूब, a³ बराबर, अब देखिए सब में हमारा 9 कॉमन दिख रहा है 8 को छोड़ के, तो 9 को कॉमन ले ले हम तो कितना हो जाएगा, 81 क्यूब पे पावर क्यूब + 54 क्यू स्क्वायर + 12 क्यू। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा। a³ बराबर क्या हो जाएगा, 9। q जो होता है वो हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है, तो ये इसमें देखिए सारा q ही है हमारा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, m लिख सकते हैं +8। साइड में यहाँ पे लिख दीजिए 81 क्यूब पे पावर क्यू 54 क्यू स्क्वायर + 12 क्यू बराबर m मान लिए, जहाँ m जो है हमारा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए a³ सबसे पहले हमको 9m के रूप में लिखना था, फिर 9m+1 के रूप में लिखना था, फिर 9m+8 के रूप में लिखना था। तीनों रूप में हम लोग लिख लिए। इसका मतलब कि a जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो उसको हम 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, अतः 9m, 9m+1, 9m+8 को धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। घन के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका। अगले क्लास में हम लोग 1.2 करेंगे। थोड़ा बोर्ड छोटा है उस वजह से आप लोग को दिक्कत भी हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे हम लोग बड़ा बोर्ड रख लेंगे तो आप लोग को दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो हम हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।